सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल सुगम संस्कृतम में। मैं हूं आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे और आज मैं लेकर उपस्थित हूं आपके लिए क्लास 8 का 6 चैप्टर जो है संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा का, उसका 6 चैप्टर ग्रहम शून्यम सुताम विना का अभ्यास कार्य। अभी तक जो मैंने इस चैप्टर की जो वीडियो दी थी उसका आपने उसको देख लिया होगा, उसका अर्थ आप समझ चुके होंगे, एक्सप्लेनेशन समझ चुके होंगे। और अब मैं आपके लिए पेश करूंगी इसी पाठ का अभ्यास कार्य। आज हम इसको करेंगे और सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो वीडियो के कुछ क्वेश्चन जो मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आपको उनको समझ में नहीं आएगा। आपको रटना नहीं है, चीजों को समझना है जिससे कि वो आपको लंबे समय तक याद रहे। जो हम रटते हैं वो हमें लंबे समय तक याद नहीं रहती, उनको हम भूल जाते हैं तुरंत, और जो हम समझ के याद करते हैं वो हमें हमेशा याद रहता है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इनको समझें और उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। हाँ, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना न भूलें। तो फटाफट हम शुरू करते हैं अपना 6 चैप्टर जो है क्लास 8 का, उसका अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। यानी अधोलिखितानि या अधोलिखितानां प्रश्नानां यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तराणि माने उत्तर संस्कृत भाषया लिखत, संस्कृत भाषा में लिखिए। और पहला प्रश्न है हमारा, दिष्टया का समागता। दिष्टया मीन्स भाग्य से, लकीली, ठीक है। भाग्य से कौन आ गया? का समागता, का मतलब स्त्रीलिंग रूप है, आपको दिख रहा है। सर्वनाम शब्द जो है का मतलब कौन, और ये जो है वो स्त्रीलिंग है। तो इतना तो आइडिया आपको पहले ही समझ में आ गया होगा कि जो स्त्रीलिंग यानी इसका आंसर जो है वो कोई लड़की आई है, ठीक है। यानी दिष्टया का समागता अर्थात लकीली कौन आ गया। तो हमने ये देखा था जब राकेश जो है वो अपनी बहन को कहता है कि आप भाग्य से या लकीली आज आप आ गई, आज मैं बहुत बिजी था, मेरे ऑफिस में मीटिंग थी और मुझे अपनी वाइफ को यानी अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल में जाना था, आज मेरा अपॉइंटमेंट भी था। तो उस समय ये बात कही थी राकेश ने। तो कौन आया था भाग्य से, लकीली कौन आ गया था? तो जो राकेश की बहन थी जिसका नाम क्या था? शालिनी। तो आंसर होगा हमारा शालिनी। हाँ, अब यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया है कि इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखने हैं या पूरे वाक्य में लिखने हैं। तो हम इसके आंसर पूरे वाक्य में ही लिखेंगे, जिससे कि अगर आपको एक शब्द में भी लिखना हो तो आप आसानी से लिख सकते हैं और पूरे वाक्य में लिखना हो तो भी आपको उसमें से लिख सकते हैं। तो उसका पूरे वाक्य में आंसर होगा दिष्टया शालिनी समागता। अब हम जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें भी हम इसको देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। ये देखिए, राकेश की जो बहन है उसका नाम है शालिनी और उसकी जो पत्नी है उसका नाम है माला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राकेशस्य कार्यालये का निश्चिता मानी मीन्स राकेशस्य षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का के चिन्ह। तो राकेशस्य माने राकेश के, कार्यालय माने कार्यालय में, कार्यालय मीन्स ऑफिस, कार्यालय सप्तमी विभक्ति एक वचन, ऑफिस में, का मतलब क्या, अगेन स्त्रीलिंग है। निश्चिता माने निश्चित की गई है, यानी अचानक से राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हो गई। तो क्या निश्चित हुई थी? उसने बोला था ना मीटिंग हुई थी, क्या अचानक से मेरी मीटिंग फिक्स हो गई है ऑफिस में और मैं अपनी पत्नी माला के साथ नहीं जा सकता, इसलिए तुम ही, अपनी बहन को कहता है कि तुम ही, शालिनी से कहता है कि जो है वो चली जाओ माला के साथ। तो ये देखिए इसका आंसर, अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा
गोष्ठी सहसैव निश्चिता। ठीक है, महत्वपूर्ण गोष्ठी। तो हम फुल सेंटेंस में इसका आंसर लिखेंगे जो होगा राकेशस्य। बहुत आंसर फुल सेंटेंस में लिखना आसान है। जो प्रश्न में शब्द दे रखे हैं वही लिखना है, सिर्फ जो ये प्रश्नवाचक शब्द है इसको हटाना है और इसकी जगह हमें आंसर लिख देना है, बाकी शब्द सेम टू सेम लिख देने हैं। तो राकेशस्य कार्यालये एका, अब हम गोष्ठी लिखें वो भी ठीक है, और अगर महत्वपूर्ण गोष्ठी लिख दें तो भी सही है। एका गोष्ठी निश्चिता, यानी राकेश के कार्यालय में एक मीटिंग निश्चित हुई। नेक्स्ट, राकेश शालिनीं कुत्र गंतुम कथयति। राकेश शालिनी को कहां जाने के लिए कहता है। कुत्र माने कहां, गंतुम जाने के लिए, कथयति माने कहता है। तो राकेश शालिनी को कहां जाने के लिए कहता है, हमें पता है कि चिकित्सक के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन हम यहां से भी इसका आंसर ढूंढ लेते हैं। ये देखिए, चिकित्सकाम प्रति, यानी डॉक्टर के पास। तो इसका आंसर होगा राकेशः शालिनीं ओके सॉरी, मैंने सेकंड क्वेश्चन में राकेशस्य नहीं लिखा, उसको सही कर देती हूँ पहले। राकेशस्य, देखिए अगला क्वेश्चन का आंसर राकेशः शालिनीं चिकित्सिकां, फीमेल डॉक्टर है, चिकित्सिकां प्रति गंतुम कथयति। राकेश शालिनी को डॉक्टर के पास जाने को कहता है, और लास्ट में विराम। अगला क्वेश्चन, सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति। सायंकाले यानी शाम को, भ्राता माने भाई, कार्यालयात या कार्यालय से, पंचमी एक वचन से अलग होने के अर्थ में, कार्यालय से या ऑफिस से, आगत्य माने आकर, किम करोति क्या करता है। शाम को भाई ऑफिस से आके क्या करता है, तो हमने देखा है ना, अपने कपड़े चेंज करता है और हाथ मुंह धोकर ईश्वर की आराधना करता है। ये देखिए, संध्या काले भ्राता, यहां से इसका आंसर बड़ा होगा तो इसको मैं यहीं पे टिक करवा दे रही हूं। संध्या काले भ्राता, आगच्छति को छोड़ देंगे। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं दिगत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं च अपि करोति। यहां तक, इसमें हमें आगच्छति को नहीं लिखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका आंसर है सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य। उसके बाद हम जो मैंने आपको टिक करवाया वो लिख देंगे। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानीं स्तुतिं चापि करोति। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यानी घ का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन। राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति। राकेश किसका तिरस्कार करता है। तिरस्कार मीन्स अपमान। कस्याः माने किसका। राकेश किसका अपमान करता है। तो ये बात जो है वो उसकी बहन शालिनी ने उससे कही थी। उसी का कहा हुआ जो हम स्टेटमेंट है उसको निकालेंगे।
तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये देखिए, किमर्थम सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोसि। यहाँ पे तो यानी वो किसका तिरस्कार कर रहा है? राकेशः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति। राकेशः उत्पन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति। राकेश जो हमारी उत्पादन की जो शक्ति है, यानी जो शक्ति है मां शक्ति, उनका तिरस्कार कर रहा है। इसमें अगर आप सिर्फ शक्त्याः तिरस्कारम लिखेंगे तो भी चलेगा, और सृष्टेः उत्पादिन्या, सॉरी ये गलत लिखा है मैंने स्पेलिंग, उत्पादिन्याः उत्पादिन्याः। अगर आप सिर्फ शक्त्याः लिखेंगे तो भी सही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति। शालिनी भाई को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है? ये देखिए, भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि, यहां से ठीक है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? शालिनी भ्रातरम कथयति यत् कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि इति प्रतिज्ञां कुरु। ये हमारा प्रश्न कौन सा था? ये हमारा था च। प्रश्न च का आंसर यहां पे आप टिक कर लीजिए और यहां से लिख लीजिए। अगर मैं लिख देती हूं, च का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किम भवति। जहां पर नारी की पूजा नहीं होती, पूजा का अर्थ है सम्मान करना, ठीक है। जहां पर स्त्री का सम्मान नहीं होता वहां पर क्या होता है? तो ये हमने श्लोक पढ़ा था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, इसमें तो जहां नहीं होता पूछा है, तो नीचे वाली लाइन से आंसर मिलेगा। यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते, ये तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः भवन्ति। यहां पे जगह है, लिख देती हूं मैं। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र
सर्वाः क्रियाः अफलाः भवन्ति। जहां स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वहां सारी क्रियाएं, सभी काम अफल मीन्स बिना फल वाले, रिजल्टलेस, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, ऐसे हो जाते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितानाम पदानाम और संस्कृत रूपम यानी तत्सम रूप लिखिए। तत्सम क्या होता है? तत्सम यानी कि संस्कृत के जो रूप है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो हिंदी शब्द लिखे हुए हैं, ये तद्भव रूप हैं जो संस्कृत शब्दों से बने हैं। इनका जो मूल शब्द है वो तत्सम शब्द होता है जो संस्कृत का रूप होता है, तो हमें इसका तत्सम रूप लिखना है। कोख को क्या कहते हैं संस्कृत में? कुक्ष। नेक्स्ट है साथ। अच्छा, साथ को हम बहुत सारे शब्द हैं साथ के लिए, सह भी है, साकम भी है, लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारी चैप्टर में कौन सा शब्द यूज किया गया है, हम भी उसी को ही आंसर में चुनेंगे। ये देखिए यहाँ पे सह भी आया है और यहाँ भी सह ही आया है, तो इसका हो जाएगा हमारा सह। साथ का हो जाएगा सह। गोद का होगा क्रोड। भाई का भ्राता। कुआं का कूप। दूध का दुग्ध। नेक्स्ट है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी जैसे उदाहरण में दिया गया है उसी तरह से ब्रैकेट में दिए गए शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, यानी यहाँ पे जो रिक्त स्थान में जो हमें लिखना है वो शब्द ऑलरेडी दिया हुआ है हमें ब्रैकेट में, हमें सिर्फ उस शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। तो हम इसके लिए क्या देखेंगे, सिर्फ इतना चेक करेंगे कि जो शब्द दिया है ब्रैकेट में उसका लिंग कौन सा है। पुल्लिंग है तो पुल्लिंग जैसे रूप बनेंगे, आकारांत पुल्लिंग। स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग यानी आकारांत स्त्रीलिंग लकारमा की तरह से रूप चलेंगे। नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग के रूप चलेंगे। बस इतना ध्यान देना है और उम्मीद है कि अभी तक आपने रूप तो याद कर ही लिए होंगे, आपके एग्जाम भी आने वाले हैं। ठीक है, तो नहीं किए हैं तो आप मेरी वीडियो देखिए, मैं लिंक दे दूंगी, शॉर्ट बनाया है, वहां से आप रूप को बार बार सुनकर याद कर सकते हैं। चलिए, तो डैश विना विद्या न लभ्यते मीन्स विना मतलब बिना, विदाउट, विद्या मतलब विद्या, नॉलेज ज्ञान या स्किल, न लभ्यते प्राप्त नहीं होती है। तो परिश्रम यानी परिश्रम के बिना, तो हमें क्या योग प्रयोग करना है, तृतीय विभक्ति। और परिश्रम शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है तो तृतीया में इसका रूप बन जाएगा परिश्रमेण, बालकेन की तरह, परिश्रमेण। परिश्रमेण बिना विद्या न लभ्यते। नेक्स्ट है छात्रः डैश लिखति लेखनी। अब लेखनी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है और ईकारांत है, ईकारांत। इसका रूप जो है वो नदी की तरह होगा। ठीक है, चलिए इसका मैं बता देती हूं। लेखनी का बन जाएगा तृतीया में लेखिन्या।
यानी लेखनी से। लेखनी मीन्स कलम, पेन। लेखिन्या लिखति, छात्रः लेखिन्या लिखति, छात्र लेखनी से लिखता है, कलम से लिखता है। नेक्स्ट है सूरदासः डैश अंधः आसीत्। सूरदास डैश अंधः, अंधे आसीत् माने थे, और शब्द दिया है नेत्र। अब देखिए अंधे थे लिखा है ना, तो अंधे थे मतलब जिसकी दोनों आंखें खराब हो। तो नेत्र शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है, और हमें पुल्लिंग नहीं है, नपुंसकलिंग शब्द है, लेकिन इसके रूप जो है पुल्लिंग के और नपुंसकलिंग के सेम ही होते हैं, प्रथमा द्वितीया को छोड़कर। तो इसलिए नेत्र का, क्योंकि दो नेत्र है ना, तो इसलिए इसमें हम द्विवचन लगाएंगे, तृतीय विभक्ति का द्विवचन, जो बन जाएगा नेत्राभ्याम। तो सूरदासः नेत्राभ्याम अंधः आसीत्, सूरदास आंखों से अंधे थे। नेक्स्ट है सह डैश साकम समयम यापयति, वह डैश के संग, साकम माने साथ, समय माने समय, यापयति माने बिताता है, और मित्र शब्द दिया है। तो मित्र शब्द का, मित्र भी नपुंसकलिंग शब्द है, इसका भी रूप, अब क्योंकि मित्र के साथ तो मित्रेण, ठीक है। इसमें हम एक वचन का भी प्रयोग कर सकते हैं और द्विवचन का भी और बहुवचन का भी, क्योंकि इसमें कुछ स्पेसिफिक ऐसे नहीं लिखा हुआ है। एक मित्र के साथ समय बिताता है, या दो मित्रों के साथ, या बहुत सारे मित्रों के साथ, तीनों ही सही आंसर होंगे। ठीक है, तो मैं इधर ही लिख देती हूँ तीनों। मित्रेण वहां लिख दिया एक वचन। अगर हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे तो मित्राभ्याम, और बहुवचन का करेंगे तो मित्रैः। इस तरह से ये हमारा प्रश्न पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क स्तंभे विशेषण पदम तत्तम, ख स्तंभे च विशेष्य पदम, यानी स्तंभ का में जो दो कॉलम है, एक कॉलम में विशेषण शब्द दिए हैं और दूसरे कॉलम में ख में विशेष्य शब्द दिए हैं। हमें क्या करना है, तयोर मेलनम कुरुत, यानी उनको मिलाना है, सही मिलाओ। किस विशेषण के साथ कौन सा विशेष्य पद मिलेगा उसको हमें मैच करना है। तो देखिए स्वस्था, पहला शब्द है स्वस्था। यहां पे भी आपको, अगर आपने लिंग चेक कर लिया और उस शब्द की विभक्ति का जो शब्द है उसका लिंग और विभक्ति चेक करेंगे, वचन चेक करेंगे, तो बहुत ही आसान है, क्योंकि विशेषण और विशेष्य में हमेशा समान विभक्तियां, समान वचन ही रहते हैं। ठीक है, तो स्वस्था, आ की मात्रा आई है लास्ट में, स्त्रीलिंग है, तो मनोदशा। ठीक है, स्वस्था मनोदशा, ऐसे भी मैच कर देती हूँ, नंबर भी लिख देती हूँ। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट, स्त्रीलिंग। तो महत्वपूर्ण क्या, गोष्ठी, मीटिंग, ये भी स्त्रीलिंग। सेकंड। नेक्स्ट है जघन्यम। अब देखिए इसके पीछे मां आया है। ठीक है, जघन्यम, तो यहां देखिए मां किसके पीछे आया है, कृत्यम, जघन्यम कृत्यम। नेक्स्ट है क्रीडंती। क्रीडंती माने खेलती हुई। खेलती हुई कौन, ई की मात्रा, पुत्री। और लास्ट एक ही बचा है कुत्सिता, स्त्रीलिंग, वृत्ति, मतलब नेचर, गलत नेचर। इस तरह से ये प्रश्न भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नंबर 5। अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत, यानी जो नीचे शब्द दिए गए हैं उनके हमें विलोम शब्द पाठ से चुनकर लिखने हैं। ठीक है, तो श्वः, श्वः माने कल, मीन्स आने वाला कल, तो इसका अपोजिट हो जाएगा बीता हुआ कल, यानी कि ह्यः। अच्छा नहीं, अद्य भी हो सकता है, क्योंकि ह्यः तो पाठ में कहीं भी, अच्छा हम एक बार चेक भी कर लेते हैं कि ह्यः आया है कि नहीं। अगर यह नहीं आया तो हम उसको अद्य करेंगे।
आया हुआ है यह। कहां पे आया? ये देखिए, यह प्रभृति है। ठीक है, एक ये आया है, हाँ एक ही जगह आया, और अद्य भी आया है। तो इसके दोनों ही विलोम शब्द हो सकते हैं, आज कल, या कल मीन्स आने वाला कल, तो इसका अपोजिट बीता हुआ कल भी हो सकता है। श्वः माने आने वाला कल, तो ह्यः बीता हुआ कल, और अद्य भी हो सकता है, आज। नेक्स्ट है प्रसन्ना माने दुखी, अपोजिट अप्रसन्ना। वरिष्ठा कनिष्ठा, वरिष्ठ कहते हैं बड़ी, कनिष्ठ माने छोटी। प्रशंसितम निंदितम भी हो सकता है, और अप्रशंसितम भी हो सकता है। हम पहले लिख देते हैं, बाद में चेक करेंगे कि बुक में चैप्टर में कौन से यूज हुए हैं, फिर हम उसमें से कट कर देंगे। नेक्स्ट है प्रकाशः अंधकारः, सफलाः अफला, ये श्लोक में आया था। निष्फला भी होता है, लेकिन जो हमारे श्लोक में आया है वो सर्वाः क्रिया फलाः भवन्ति, अफलाः। और निरर्थकः सार्थकः। अब हम देख लेते हैं। ये देखिए, सार्थिका भविष्यति। ठीक है, सार्थकः हो गया हमारा। अब वो सार्थिका इसलिए लिखा है क्योंकि वो स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग हुआ है, इसलिए। तो निरर्थका का हो जाएगा सार्थकः। और ये देखिए यहाँ पे सफला का अफलाह, तत्र में जो मैंने विच्छेद करके आपको बताया था, तत्र प्लस अफलाह। यहाँ पे जो है अ जो है वो त्र में मिलके आ की मात्रा के रूप में आ गया, दीर्घ संधि होने की वजह से। तो सफला का हो गया अफलाह। ये देखिए अंधकारः, प्रकाशः का अपोजिट विलोम अंधकारः। ये देखिए कनिष्ठा, ज्येष्ठा का कनिष्ठा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या था? प्रसन्नता, प्रसन्ना, प्रसन्ना। ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। और हमारा अभी प्रसन्ना, इसका भी चेक कर लेते हैं अप्रसन्ना है या नहीं, और प्रशंसितम का भी कर लेते हैं। इसमें प्रसन्ना का उद्विग्ना भी हो सकता है, उद्विग्ना दुखी। तो इनको हम ठीक कर लेते हैं। प्रसन्ना का हो जाएगा उद्विग्ना, और प्रशंसितम का हो जाएगा गर्हितम, क्योंकि अप्रशंसिता नहीं आया है। पाठ में जो शब्द यूज हुआ है वो है गर्हितम,
और प्रसन्ना का आया है उद्विग्ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतु। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करो। तो प्रसन्नतायाः विषयोऽयम्, यह प्रसन्नता का विषय है। तो प्रसन्नता को अंडरलाइन किया है, यानी कि हमें प्रसन्नता को हटा देना है। तो हिंदी में बनाए तो ये किसका विषय है? तो किसका के लिए? कस्याः। जो विभक्ति प्रश्नवाचक, जो विभक्ति आंसर में अंडरलाइन शब्द में है वही हमें प्रश्नवाचक शब्द में भी रखनी है। तो कस्याः विषयोऽयम्। और लास्ट में प्रश्नवाचक निशान। नेक्स्ट है सर्वकारस्य घोषणा अस्ति। सर्वकारस्य तो कस्य, सेम विभक्ति। कस्य घोषणा अस्ति, और प्रश्नवाचक चिन्ह। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। तो स्वापराधम को हटाना है। अहम, मैं क्या स्वीकार करता हूं? अहम किम स्वीकरोमि। प्रश्नवाचक निशान। समयात् पूर्वम आयासम करोसि, समय से पूर्व ही प्रयास कर रहे हो। समयात् यानी कस्मात् पूर्वम, पंचमी विभक्ति है तो मैं पंचमी ही रखनी है। कस्मात् पूर्वम आयासम करोषि। अगला अंबिका क्रोडे उपविशति। तो अंबिका, अंबिका कहाँ बैठती है और कहाँ को कहेंगे हम? कुत्र। जो वाक्य दिया है उसका अर्थ है अंबिका गोद में बैठती है। तो गोद में को हटाना है हमें क्रोडे, उसकी जगह लिख देंगे कहाँ? तो कुत्र। अंबिका कुत्र उपविशति। नेक्स्ट है अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पे संधि विच्छेद है, हमें सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही और लिखना है। ठीक है। सहसैव का सहसा प्लस एव। परामर्शानुसारम, अनुसारम लिखा हुआ है, परामर्श। वधार्हा तो वध। अधुनैव, अधुना प्लस एव। प्रवृत्तोपि, प्रवृत्तः प्लस अपि। तो इस तरह से हमने सारे अभ्यास कार्य के सारे जो प्रश्न थे वो कर लिए हैं, और हमारा जो अभ्यास है, जो प्रश्न है वो यहीं पर समाप्त होते हैं। इसके बाद हमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दी हुई है। योग्यता विस्तार में स्किल डेवलपमेंट, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में स्त्री की स्थिति, यानी प्राचीन काल में हमारी जो स्त्रियों की स्थिति थी वो कैसी हुआ करती थी उसके बारे में कुछ बताया गया है। कि प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति काफी उन्नत और सुदृढ़ थी, मीन्स अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग थी। वेद और उपनिषद काल तक पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी शिक्षित किया जाता था। लवकुश के साथ आत्रेयी के पढ़ने का प्रसंग एक तरफ सह शिक्षा को प्रमाणित करता है, और दूसरी तरफ ब्रह्मवादिनी वेदज्ञ ऋषि गार्गी, मैत्रेयी, अरुंधति आदि की ख्याति इस बात को भी प्रमाणित करती है कि पुरुषों और स्त्रियों के मध्य कोई भी विभेद मीन्स भेद, डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। पर बाद के काल में स्त्रियों की स्थिति दयनीय हो गई, जिसमें कुछ सुधार तो हुआ है,
पर अभी भी स्त्री को शिक्षा को बढ़ाने और कन्या जन्म को बाधा रहित बनाने के लिए समवेत प्रयास की आवश्यकता है। ये बाद की स्थिति कौन सी हुई है, किस काल में? जब मुगलों ने हमारे यहाँ आक्रमण किया, जब मुगल आए उस समय में हमारी जो मध्यकाल जिसको कहते हैं मेडिवल पीरियड, वहां से हमारी स्त्रियों की स्थिति खराब होना शुरू हुई है। और अभी भी स्त्री की शिक्षा को बढ़ाने और कन्या जन्म को बाधा रहित बनाने के लिए समवेत प्रयास की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसी की एक पहल है, जिससे संबंधित हमारा ये पाठ था। कुछ सफल महिलाएं जो अपने अपने फील्ड में सफल हुई हैं, उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि MS सुब्बुलक्ष्मी एक सिंगर थी, गंगूबाई हंगल सिंगर थी, लता मंगेशकर भी सिंगर थी और आशा भोसले सिंगर हैं। साहित्य मीन्स जिन्होंने लिटरेचर के फील्ड में काम किया है, सरोजनी नायडू, कमला सुरैया, शोभा डे, अरुंधति राय, अनीता देसाई। पॉलिटिक्स में इंदिरा गांधी, सुमित्रा महाजन, प्रतिभा पाटिल, यहाँ पे पाटिल होना चाहिए, जो हमारी राष्ट्रपति रही थी, और सुषमा स्वराज आदि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि ये देखिए और भी दिया है। चित्रकार आंजोलनी इला मेनन, ये जो है वो पेंटर हैं, चित्रकार हैं। और भी दिए हुए हैं। खेल में गेम्स में पीटी उषा, जे शोभा, कुंजू रानी देवी, साइना नेहवाल, कोनेरू हम्पी, सानिया मिर्जा, कर्णम मल्लेश्वरी। वाणिज्य मीन्स बिजनेस में अरुंधति भट्टाचार्य, चंद्रा कोचर और चित्रा रामकृष्ण आदि। नेक्स्ट है भाषिक विस्तार, यानी कुछ ग्रामर का भाषा से संबंधित नॉलेज है। अलम शब्द जो है वो व्यर्थ के योग में तृतीय विभक्ति के साथ में प्रयोग होता है, जैसे पश्चातापेन अलम यानी पश्चाताप करना बेकार है। कलहेन अलम झगड़ा करना बेकार है, व्यर्थ है। विवादेन अलम विवाद करना, बहस करना अलम मीन्स व्यर्थ है। लज्जया अलम और शर्म करना भी व्यर्थ है। इसी प्रकार सात के अर्थ में कौन कौन से शब्द, यानी सह के योग में साकम, सबका मीनिंग सेम है। साकम, समम और सार्धम। सार्धम भी सात, साकम भी सात, सह भी सात, समम मीन्स समान। इन सभी के यानी जहां भी इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वहां पे हमें तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग करना होता है। जैसे सर्वै साकम भोजनम करिष्यामि, सभी लोग साथ ही भोजन करेंगे। मालया सार्धम गच्छ यानी माला के साथ जाओ। चिकित्सकया सह मेलनम भविष्यति, चिकित्सक के साथ मेल होगा, मिलना होगा या मीटिंग होगी। यहाँ पर सर्वई में, मालया में, चिकित्सकया में तृतीय विभक्ति है। पित्रा सह पुत्रः गच्छति, यहाँ पे पित्रा में तृतीया है। मित्रेण सह क्रीडति, मित्रेण में तृतीया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अव्यय। तो अव्यय किसे कहते हैं ये मैं बहुत बार आपको पहले भी बता चुकी हूँ अधिकतर वीडियो में, कि अव्यय वो शब्द होते हैं जिन शब्दों में किसी लिंग या किसी भी विभक्ति या वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी जो हमेशा सेम रहते हैं, जो अव्यय होते हैं। व्यय माने होता है खर्च करना, अव्यय माने जो खर्च न हो। जो खर्च न हो मीन जिसमें कोई चेंज न हो, जो हमेशा एज इट इज ही प्रयोग किए जाते हैं, जिनके कोई रूप नहीं होते, उनको अव्यय कहते हैं। और हमारे पाठ में जो शब्द आए हैं अव्यय वो ये हैं, जैसे कि इव, वा, अद्य, एव, श्वः, तद, खलु, अधुना, सहसा, ह्य, यत्, चेत, कथम, यदा, वृथा, किम, तूष्णीम, यदि, अलम, किमर्थम। ये सारे अव्यय शब्द हैं जिनके रूप नहीं होते। तो इस प्रकार से हमारी ये जो पाठ का अभ्यास और उसके साथ जो एक्स्ट्रा नॉलेज थी वो सारा का सारा हमारा फिनिश हो गया। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा और आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अवश्य आंसर दूंगी। तो उस अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए और साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और दूसरे लोगों को भी संस्कृत
की पढ़ाई में उनकी हेल्प करने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ, जो कि हमारा होगा भारत जनता हम, यानी हम भारत की जनता हैं। ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग। धन्यवाद।